वालेकुम दोस्तों, एक्स हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त हकीम खान। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बेस्ट सेक्सुअल मेडिसिन के बारे में। अक्सर आप लोग मेरे से पूछते हैं हकीम साहब बेस्ट सेक्सुअल मेडिसिन कौन सी है, कौन सी खाए। तो मैं यहाँ पर 3 मेडिसिन लेकर आया हूँ। इन तीनों का ही मैं आपको प्रयोग बताऊंगा और कौन से लोगों के लिए कौन सी दवाई बेहतर रहेगी, क्योंकि इन सभी दवाइयों के जो गुणधर्म हैं वो आप जब मैं बताऊंगा उसके बाद समझ पाएंगे कि कौन सी दवाई किन लोगों के लिए बेहतर है। सबसे पहले बात करते हैं सेक्सुअल प्रॉब्लम होती क्या है। जो लोग बचपन में हस्तमैथुन करते हैं तो उनका क्या होता है कि उनके लिंग की नसें भी खराब हो जाती है और लिंग टेढ़ा भी हो जाता है और लिंग पतला भी रह जाता है। प्लस जो वीर्य नाश होता है जिसकी वजह से शारीरिक कमजोरी भी आने लगती है इंसान को, और वीर्य में पतलापन, वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या कम होने लगती है और वीर्य कम बनना स्टार्ट हो जाता है। तो उन समस्याओं में खाने वाली दवाइयाँ काम करती है। और जो लिंग का लंबाई कम हो जाती है, मोटाई कम हो जाती है, टेढ़ापन हो जाता है, उनके लिए लगाने वाला तेल इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा इन तीनों में कौन सी चीज़ बेस्ट है और कैसे आपको इनको इस्तेमाल करना है। क्योंकि अक्सर जो लोग नई नई शादी करवाते हैं और जिन लोगों ने बचपन में गलतियाँ की होती है, तो वो क्या होते हैं, जो उनकी वाइफ होती है, आजकल तुम भी जानते ही होंगे, सब लड़कियों के, ज़्यादातर लड़कियों के बॉयफ्रेंड होते हैं। और जो जिसकी वजह से आजकल क्या हो रहा है कि जो वो पहले से ही वो काम करके आती है जो उसको सुहागरात में करना होता है, और वो एक्सपीरियंस होती है। जो लड़का, हर लड़के की गर्लफ्रेंड नहीं होती, इसलिए जो लड़की गर्लफ्रेंड होती है वो तो थोड़ा सा एक्सपर्ट हो जाता है, लेकिन जिन लोगों की गर्लफ्रेंड नहीं होती वो लोग ऐसे ही सीधे साधे रह जाते हैं। और जब उनको एक्सपर्ट लड़की मिल जाती है तो, क्योंकि आजकल जब बॉयफ्रेंड किसी लड़की के पास जाएगा तो वो वैग्रा, टेडालाफिल या फिर मैन फोर्स खाकर ही जाता है, जिससे उसकी ड्राइव 15 से 20 मिनट हो जाती है इंस्टेंट टाइम के लिए। तो लड़की को ऐसा महसूस होता है कि हर लड़के की टाइमिंग जो है 15-20 मिनट होती है। लेकिन जब वो जाता है किसी मतलब नए लड़के के पास, सपोज करो शादी हो गई नए लड़के से, तो वहाँ पर उसको 1 मिनट 1.5 मिनट टाइमिंग दिखाई देगी। तो वहाँ पर समस्या आती है लड़की को। तो लड़की समझती है कि इसके बस की कोई बात ही नहीं है और ये कुछ कर नहीं सकता। ज़्यादातर केस में लड़कियाँ, बहुत सारे केस में मैं सुनता रहता हूँ, मेरे पास ऐसे लोग आते हैं इलाज करवाने के लिए, वो कहते हैं जी मेरी वाइफ जाकर एक बार आनी थी सुहागरात वाले दिन, उसके बाद आई नहीं। तो ऐसे केस में भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि वो लड़कियां एक्सपर्ट होती है। तो आपको अपनी तैयारी पहले से ही करके रखनी पड़ेगी। तो अब बात करते हैं कि इन दवाइयों का जो है इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। ये सभी दवाइयाँ जो आप देख रहे हैं, कोई सी भी कॉन्फिडो ले लीजिए, शिलाजीत गोल्ड ले लीजिए डाबर का, या फिर गोली उस्ताद ले लीजिए यूनिक फार्मा की, ये आपकी सेक्सुअल ड्राइव को बेहतर करने के लिए, आपकी जो है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन अगर आपको है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन किसे कहते हैं, आपका लिंग खड़ा होता है लेकिन वो तुरंत डाउन हो जाता है, उसके अंदर में सही से जोश बरकरार नहीं रह पाता, जोश आएगा लेकिन बरकरार नहीं रह पाता, तनाव टूट जाता है, तो उसको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या बोला जाता है। ये समस्या उन युवाओं में सबसे ज़्यादा होती है जो हस्तमैथुन करते हैं। अगर आप में से बहुत सारे लोगों ने हस्तमैथुन किया होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए आपको ये समस्या होती है कि नहीं होती है। और दूसरी बात करते हैं प्रीमेच्योर एजुकुलेशन, जब आपका वीर्य जल्दी स्खलित हो जाता है। वैसे नॉर्मल टाइमिंग जो होती है एक इंसान की, उसको 34 स्ट्रोक लगाने जरूरी होते हैं, यानी 34-35 स्ट्रोक अगर लगा पाता है, यानी 1 से 1.5 मिनट या 2 मिनट अगर कोई बंदा चलता है तो वो एक नॉर्मल टाइमिंग होती है। लेकिन आजकल जब पोर्न फिल्में देखते हैं लोग तो वो देखते हैं कि 15-20 मिनट कर रहा है कोई बंदा, तो ऐसा इन्हांसमेंट चाहता है आदमी। तो ऐसा इन्हांसमेंट इन दवाइयों में से कोई सा भी नहीं करेगा, क्योंकि ये आयुर्वेदिक दवाइयाँ है, आपको नेचुरली बूस्ट करेगी, अंदर से आपके अंदर ताकत लेकर आएगी। लेकिन आप अगर चाहो कि 2 से 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट हो जाए तो ये पॉसिबल है कि 4-5 मिनट आपकी टाइमिंग हो जाए। तो ये सारी दवाइयाँ उस काम को करती हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि कॉन्फिडो की। कॉन्फिडो कौन लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप कॉन्फिडो का जो है यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स में जाकर देखें तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स डले हुए हैं वो आप देख पा रहे होंगे। कुछ एक्सट्रैक्ट डले हुए हैं, जैसे वृद्धदारू हुआ, गोक्षूरा हुआ, जीवंती हुई, इसके अलावा एक चीज़ और है, इसके अलावा पाउडर भी इस्तेमाल किया गया है कुछ में। आप सबसे पहले जो है अश्वगंधा, इसके अंदर जो मिलीग्राम की मात्रा है इन पर गौर फरमाइए। ये 38 mg, 20 mg, 38 mg, 78 mg अश्वगंधा पड़ा हुआ है। अश्वगंधा सबसे ज़्यादा पड़ा हुआ है इसके अंदर, कॉन्फिडो के अंदर। तो इसके अंदर स्वर्ण भस्म भी पड़ी हुई है, तो ये इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में भी काम करेगी। इसके अलावा आपके शुक्राणुओं की संख्या अगर आप कम हैं उसमें भी काम करेगी, आपके वीर्य को बनाएगी और आपके जो है टाइमिंग को भी इम्प्रूव करेगी। यानी आपकी प्रीमेच्योर एजुकुलेशन की अगर समस्या है उसको भी ये इम्प्रूव करती है और नाइटफॉल धात में भी ये काम करती है। लेकिन जो इसका मेजर यूज है वो है
आपको जो है टाइमिंग को बढ़ाना और वीर्य को गाढ़ा करना और शुक्राणुओं की संख्या बढ़ाना, तो उसमें ये काम करती है। तो इसकी जो आपने डोज देखी है इसके अंदर पड़ी हुई, तो उसके हिसाब से आपको इसको कम से कम 3 महीने इस्तेमाल करना पड़ता है। कम से कम बता रहा हूँ मैं, ज़्यादा से ज़्यादा तो आप 4-5 महीने भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन 3 महीने तो आपको कम से कम इसको इस्तेमाल रेगुलर करना ही पड़ेगा। एक गोली सुबह, एक गोली शाम, आप जो है दूध के साथ या नाश्ते के बाद और जो है खाना खाने 1-1.5 घंटे बाद इसको ले लीजिए। और ये आप डॉक्टर की सलाह के अनुसार लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। कोई भी दवाई आप लेने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें, तो ज़्यादा बेहतर आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है। अगर मैं गोलियां दिखाने की कोशिश करूं आपको, तो ये कॉन्फिडो की जो टेबलेट है वो आपको ऐसी दिखाई देगी, जिसकी एक गोली सुबह, एक गोली शाम आप दूध के साथ लेंगे 3 महीने से 4 महीने के बीच, तो आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे, जिनको मैं आपको कंक्लूजन भी बताऊंगा बाद में। तो आप जो है इसको वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है। अब बात करते हैं कि डाबर शिलाजीत के बारे में। डाबर शिलाजीत भी आपकी स्ट्रेंथ, स्टेमिना और पावर को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं सप्लीमेंट फॉर मेन, यानी ये पुरुषों के लिए सप्लीमेंट है। ठीक है, एक तरीके से। अगर मैं इसके कैप्सूल की बात करूं तो इसके अंदर क्या क्या मिला है, पहले हम ये बात कर लेते हैं। जो इसके मेन घटक हैं वो है शिलाजीत, इसके अलावा इसके अंदर गोल्ड भस्म डली हुई है, इसके अलावा केसर, और इसके अलावा अश्वगंधा, और इसके अलावा इसके अंदर सफ़ेद मूसली का इस्तेमाल किया गया है। अब हम कुछ ज़रा नज़र डालते हैं इसके सारे इंग्रेडिएंट्स के ऊपर। आप इसके इंग्रेडिएंट्स के ऊपर देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि ज़्यादातर इंग्रेडिएंट्स अगर आप देखो तो वो इसमें जो है डले हुए हैं 50 ग्राम के आसपास की मात्रा में। अगर आप जो है शुद्ध शिलाजीत देखेंगे वो भी 50 mg के आसपास, मिलीग्राम के आसपास पड़ा हुआ है। और अगर आप जो है ये देखेंगे तो ये 45 mg, तो लगभग 50 mg के आसपास। अकरकरा इसके अंदर 10 mg पड़ी हुई है, और इसके अलावा इसके अंदर लवंग इसके अंदर जो है 10 mg पड़ी हुई है। तो इसके फोकस, आप, मैं कैमरामैन को कहूँगा कि आप इसको फोकस करके दिखाएं, तो आपको पता चलेगा कि लगभग इसके अंदर 10 mg, 20 mg या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 40-50 mg के आसपास चीज़ें पड़ी हुई है। शुद्ध शिलाजीत इसके अंदर 50 mg पड़ी हुई है। हालांकि डाबर शिलाजीत इसका नाम रखा हुआ है, ऐसा महसूस होता है कि इसके अंदर शिलाजीत ही शिलाजीत है, लेकिन शिलाजीत सिर्फ शिलाजीत नहीं है इसके अंदर। इसके अंदर और भी बहुत सारी भस्म चीज़ें पड़ी हुई है, और इसके अंदर स्वर्ण भस्म भी है। इसके अलावा ये रजत भस्म भी इसके अंदर पड़ी हुई है। 1 मिलीग्राम की मात्रा में इसके अंदर स्वर्ण भस्म है। तो ये बेसिकली क्या काम करता है, अब मैं आपको ये बताता हूँ। ये काम करता है आपको स्ट्रेंथ देने के लिए, ताकत देने के लिए, यानी आपकी जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या है उसमें बेहतरीन काम करेगा। ये इरेक्शन अच्छे से लेकर आएगा, और आपकी जो है जो शीघ्र पतन की समस्या है उसको ख़त्म करेगा। बेसिकली इरेक्शन का काम इसका ज़्यादा है, क्योंकि इसके अंदर स्वर्ण भस्म भी पड़ी हुई है। हालांकि टाइमिंग भी अच्छी इंप्रूव होगी आपकी, लेकिन जिन लोगों को धात है या फिर चिपचिपा पानी आता है या फिर नाइटफॉल होता है, वो लोग इसको इस्तेमाल ना करें, ज़्यादा बेहतर मेरी सलाह यही रहेगी आपको। ठीक है। और इसके जो कैप्सूल दिखते हैं देखने में वो ऐसे दिखाई देते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं बात करूं कि इनको कैसे लेना है डाबर शिलाजीत गोल्ड को आपको, तो वैसे तो आप डॉक्टर की सलाह के अनुसार लें, वरना आप जो है 1 कैप्सूल सुबह, 1 कैप्सूल शाम, जैसा कि इसमें मेंशन किया गया है, आप दूध के साथ इसको लें। पानी के साथ इसको नहीं लेना, क्योंकि इसमें भस्में पड़ी हुई हैं, तो उसकी गर्मी को मारने के लिए आपको दूध ही इस्तेमाल करना है। गाय का या भैंस का, कैसा भी दूध ले आप, नाश्ते के बाद और खाना खाने के 1-1.5 घंटे बाद आप इसको दूध के साथ लें, गुनगुने दूध के साथ। ठीक है। अब बात करते हैं गोली उस्ताद के बारे में। गोली उस्ताद के बारे में आप, ये सबसे यूनिक है, 30+30 च्यूएबल सॉफ्ट टेबलेट आती है, यानी च्यूएबल होती है ये। मैं अभी आपको दिखाऊंगा इसको, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं कि किस काम ये आता है। दोस्तों, आपको अगर इरेक्शन की प्रॉब्लम है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम है, या फिर आपको जो है टाइमिंग की प्रॉब्लम है, या फिर आपके लिंग में तनाव नहीं आता, क्योंकि इसके अंदर तेल भी है, तो अगर लिंग पर तेल लगाने के लिए भी, लिंग की लंबाई छोटी है आपकी, जिसकी वजह से आपको जो है लिंग में जोश नहीं आता, या फिर हाथ मैथुन बहुत ज़्यादा किया हुआ है आपने और उसकी वजह से नसें खराब हो गई है, तो वहाँ पर इसके अंदर तेल आता है, दिखाऊंगा मैं अभी आपको, उसमें इस्तेमाल इसका किया जाता है। प्लस आपको अगर धात या नाइटफॉल की समस्या है तो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इन तीनों दवाइयों को ही धात और नाइटफॉल में आप ना इस्तेमाल करें। उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, एक प्रोडक्ट बताया हुआ है, एक्सट्रीम गोल्ड पाउडर। ये सिर्फ धात, चिपचिपा पानी और आपको जो है नाइटफॉल के लिए बेस्ट चीज़ है, और वीर्य गाढ़ा होता है, इससे शुक्राणुओं की संख्या बढ़ती है, क्योंकि इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारे ठंडे इंग्रेडिएंट्स आपको देखने को मिलेंगे। सिंघाड़ा गिरी, कीकर, मूसली सफ़ेद, माजू, रूमी मस्तगी, ताल मखाना, सालब पंजा, मगज बिनोला, गोंद कतीरा, मिश्री, ये सब चीज़ें इसके अंदर पड़ी हुई है, जो कि वीर्य को गाढ़ा करती है, वीर्य के अंदर ठहराव लेकर आती है, और आपके वीर्य को जो
शुक्राणुओं की संख्या है वो उनके अंदर इंप्रूव करती है, और धात, चिपचिपे पानी और नाइटफॉल में काम ये बेहतरीन करता है। तो अगर आपको सिर्फ धात, चिपचिपे पानी और नाइटफॉल की समस्या है तो आप इसकी सबसे बेस्ट आपके लिए ये है, इनमें से कोई भी इस्तेमाल ना करें आप, ठीक है। लेकिन अगर आपको इसके अलावा इरेक्शन में भी दिक्कत है तब आप इन गोलियों का इस्तेमाल करें। इन सभी प्रोडक्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप ऑनलाइन बाय कर सकते हैं। इसके ऊपर मेरी एक्सट्रीम गोल्ड के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो है जो कि आई बटन पर आप चेक कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको लिंक दे दूंगा उस वीडियो का। तो अब बात करते हैं गोली उस्ताद के बारे में। तो गोली उस्ताद शीघ्र पतन, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, वीर्य को गाढ़ा करती है, शुक्राणुओं की संख्या को बढ़ाती है, और नाइटफॉल और धात में भी काम करती है, लेकिन उसके लिए मैंने आपको बता ही दिया है। तो इसके इंग्रेडिएंट पर अगर नज़र डालें आप एक, तो आपको पता चलेगा कि क्या इसके अंदर इंग्रेडिएंट पड़े हुए हैं, और मात्रा पे आप गौर फरमाइएगा, क्योंकि जहां पर डाबर शिलाजीत में 78 मैक्सिमम थी, 90 मैक्सिमम थी, यहाँ पर 125 मिलीग्राम जो है मैक्सिमम है। जायफल, सतावर भी 125 ग्राम, अश्वगंधा इसमें 125 मिलीग्राम डला हुआ है। तो वहाँ पर डाबर शिलाजीत में सिर्फ 90 मिलीग्राम डला हुआ था, वहाँ पर बहुत मात्राएँ कम थी। तो स्ट्रॉन्ग है ये काफ़ी, गोली उस्ताद का जो कंपोजिशन है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और आपको कोई भी अकर करा भी यहाँ पर 62.5 मिलीग्राम डली हुई है, ठीक है। तो अगर करा तो इसके अंदर जो है ये डली हुई है, और इसके अंदर मूसली सफ़ेद भी 100 mg, मूसली काली भी 100 mg, विदाराकंद भी 100 mg, लाजवंती 75 mg। तो इसके अंदर जो कंपोजिशन है उसके अंदर स्पेशली आप इस जगह पर गौर फरमाएंगे। और शुद्ध शिलाजीत भी मैं आपको दिखा देता हूँ। शुद्ध शिलाजीत 50 mg डली है, यानी डाबर शिलाजीत के बराबर लगभग इसमें शुद्ध शिलाजीत डली हुई है, और जो दूसरे कंपोजिशन है इसके वो ज़्यादा मात्रा में डले हुए हैं। तो ये ज़्यादा पावरफुल है, इसके फॉर्मूले से ही पता लग रहा है आपको। अभी मैं आपको खोल के भी दिखा देता हूँ आपको इसको। इसके अंदर भस्म भी पड़ी हुई है, लोह भस्म पड़ी हुई है, अभ्रक भस्म पड़ी हुई है, और वंग भस्म इसके अंदर पड़ी हुई है। और इसकी मात्राओं पे भी गौर फरमाइए आप, 25 मिलीग्राम इसके अंदर पड़ी हुई है। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग फॉर्मूला है, और काफ़ी अच्छे इंग्रेडिएंट की जो क्वांटिटी है वो डाली हुई है इनके अंदर। तो अब मैं खोल के दिखाता हूँ आपको। ये हमने इसको खोल लिया है, तो इसके अंदर आप देख पा रहे होंगे 30 टेबलेट इसके अंदर होगी, और 30 टेबलेट इसके अंदर। तो गोली उस्ताद के अंदर आपको सुपर9 ऑयल भी मिलता है, जो कि मैंने आप बताया था आपको। ये आपको अपने लिंक पर मालिश करनी है, जो कि काफ़ी अच्छा ऑयल है। इसके अंदर भी आप अगर इंग्रेडिएंट पर गौर फरमाएंगे तो आपको पता चलेगा कि काफ़ी अच्छी इसके अश्वगंध इसमें पड़ी हुई है, मालकांगनी पड़ा हुआ है, केसर पड़ा हुआ है, सतावर पड़ा हुआ है, कोंच, जायफल, और इसके अलावा तिल, जैतून, ये सब चीज़ें इनके अंदर तेल पड़े हुए हैं। तो ये तेल लगाने के लिए भी इसमें अंदर फ्री में आपको ऑयल मिलता है, जो कि आपके लिंग की लंबाई को भी नेचुरल करेगा, यानी ज़्यादा बढ़ाएगा तो नहीं, लेकिन लंबाई मोटाई को आपकी नेचुरल करेगा, जितनी आपकी ग्रोथ पहले थी हस्तमैथुन करने से, और वो कम हो गई है, तो उसके लिए बेहतरीन चीज़ है ये। अब हम बात करते हैं कि गोली उस्ताद के अंदर जो गोलियाँ मिलती हैं वो कैसी देखने को मिलती है आपको। तो मैंने इसको खोल लिया है और मैं आपको दिखा देता हूँ। ये अच्छी खासी च्यूएबल टेबलेट होती है। च्यूएबल का मतलब होता है, देखिए आप, ये यूनिकनेस है इस गोली उस्ताद की। ये आपको ऐसी टेबलेट के फॉर्म में मिलेगा। इसमें पहले काफ़ी ऑयली आता था, चिपक जाती थी, लेकिन अब कंपनी ने थोड़ा ऑयल कम किया है इसका। अब ये अच्छी गोली बनकर सामने आई है, और अब जो है ना तो चिपकती है एक दूसरे के साथ, और ना ही जो है मतलब आपको खाने में भी अच्छी महसूस होगी अब। तो ये गोलियाँ हैं गोली उस्ताद की, जो कि काफ़ी अच्छी है, और इसके अंदर जो है 60 गोलियाँ होती है टोटल, 30 + 30 के फॉर्म में। तो ये था गोली उस्ताद के बारे में। अब हम बात करें कि इन सभी गोलियों में से आपको कौन सी लेनी है। मैं थोड़ा सा आपको कंक्लूजन भी दे देता हूँ। पहली बात, जिन लोगों को कम प्रॉब्लम है बहुत, वो कॉन्फिडो ही इस्तेमाल करें, उनका काम हो जाएगा। मतलब जिनको कि 2 महीने 4 महीने की प्रॉब्लम है, आप 1 महीना की इस्तेमाल कीजिए, 2 महीना इस्तेमाल कीजिए, 3 महीने इस्तेमाल कीजिए, आपकी प्रॉब्लम समस्या खत्म हो जाएगी। जिन लोगों को जो है ज़्यादा समस्या है, अब उनकी प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो रही है कॉन्फिडो से भी, तो वो क्या है कि डाबर शिलाजीत का अगर मैं प्राइस की बात करूं, और कॉन्फिडो के प्राइस जो है 120 रुपये का होता है, बहुत सस्ती होती है ये तो। लेकिन डाबर शिलाजीत काफ़ी महंगी भी होती है। 245 रुपये का जो है आपको 12 कैप्सूल मिलेंगे। यानी अगर 60 कैप्सूल गोली उस्ताद में होते हैं तो 60 इसके भी निकाले तो एवरेज करके 5 से गुना करें तो 245 गुना 5, तो लगभग 1225 रुपये के आसपास जो है 60 कैप्सूल आपको पड़ेंगे। लेकिन फिर भी आप जो है ऑयल आप अलग से लेगो 300-400 रुपये का, तो आपको 1600-1700 रुपये में जाके पड़ेगी। लेकिन 1350 रुपये में यहाँ पर अगर मैं प्राइस की बात करूँ गोली उस्ताद की, तो 1350 रुपये इसका प्राइस है। तो ये यानी सस्ती है। अगर आप जो है शिलाजीत गोल्ड की बात करें तो हालांकि 60 कैप्सूल की कीमत जो है 1225 रुपये आपको पड़ेगी, लेकिन उसके साथ ऑयल भी नहीं मिलेगा आपको।
तो लगभग सिमिलर प्राइस के हैं दोनों। लेकिन अगर आप कंपोजिशन की बात करो, जैसे कि मैंने आपको अभी दिखाया था अभी कंपोजिशन, तो यहाँ पर शिलाजीत गोल्ड से ज़्यादा इसके अंदर मात्राएं डली हुई हैं सारी, तो वो इसकी वजह से आपके लिए बेस्ट मेरी तरफ से जो है गोली उस्ताद रहेगी। फिर आप चाहे तो गोल्ड, आप चाहो आपकी मर्जी है ले आप को भी सकते हैं, लेकिन एक कंपोजिशन के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि कंपोजिशन के मामले में गोली उस्ताद में ज़्यादा चीज़ें डली हुई है, ज़्यादा मात्रा में स्पेशली। तो ये था पूरा रिव्यू। सभी दवाइयों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप ऑनलाइन बाय कर सकते हैं। सभी दवाइयों को आप दूध से खाएंगे, किसी भी दवाई को आप पानी से नहीं लेंगे। और गोली उस्ताद को खाने की अगर मैं बात करूं तो एक गोली सुबह एक गोली शाम आप जो है दूध के साथ, गुनगुने दूध के साथ खाना खाने के आधा घंटा बाद लेंगे। अगर आप चाहो तो इसको जो है 2 गोली सुबह और 2 गोली शाम भी ले सकते हैं, लेकिन वो वही लोग ले जिनको कि ज़्यादा अर्जेंसी है, या फिर शादी बहुत नज़दीक आ गई है, या फिर बहुत जल्दी मतलब बहुत पुरानी बीमारी है 10-15 साल पुरानी और आपको दवाई काम नहीं कर रही है कोई भी। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आपका। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में। डिस्क्रिप्शन में मैंने सभी दवाइयों के लिंक दिए हैं, आप जो चाहे मर्जी बाय कर सकते हैं। धन्यवाद।